कि गवई साहब भी ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जो कि अंधविश्वास फैलाने में लगे हुए हैं, उनकी विचारधारा को और देश को पाखंड में ढकेलना चाहते। ऐसे लोग अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के रहेंगे या जज बन के रहेंगे, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये लोग ही भागीदार हैं। अगर हिंदू राष्ट्र कभी देश बनेगा तो इसमें सबसे ऊपर नाम मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ही आएगा, क्योंकि ऐसे लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ये BR गवई बुद्धिस्ट करके आ रहे हैं, मतलब ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये नकली फर्जी बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी नहीं है, नकली फर्जी अम्बेडकरवादी है, मैं ऐसा कह सकता। आप ठीक कह रहे हैं। जब जूता कांड हुआ था, धीरेन्द्र शास्त्री और बाकी और बाबा वो सारे इनके विरोध में थे, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बातें कही थी। सर, पूर्व CJI BR गवई साहब की फोटो वायरल हो रही है, वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में नजर आ रहे हैं विद फैमिली के। सर, वही धीरेन्द्र शास्त्री जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। BR गवई जो इनके पास गए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास 2-3 दिन पहले, उस फोटो को देखने के बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि ऐसे लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए थे हमारे देश के। ऐसे लोग जो कि अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते थे, अपने आप को बुद्धिस्ट कहते थे, तो इनको ये समझ नहीं आया। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसे लोग जो अपने आप को बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी कह करके, और धीरेन्द्र शास्त्री जो आप क्या एक बाबा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री कोई भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में भी कोई भगवान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है, और बाबा कैसा बाबा है जो कि देश में हिंदुओं के अलावा बाकी सब और लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, आग उगलता है। मैं आपको एक बात तो बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि ऐसे लोग अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के रहेंगे या जज बन के रहेंगे, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये लोग ही भागीदार हैं। अगर हिंदू राष्ट्र कभी देश बनेगा तो इसमें सबसे ऊपर नाम मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ही आएगा, क्योंकि ऐसे लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे लोग अगर आप किसी बाबा के आश्रम पर जाते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं और फोटो अपने आप को फोटो खिंचवाने से परहेज नहीं करते हैं, और वो फोटो डालता है बाबा, तो लोगों को ये मैसेज जाता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाबा के पास जा सकते हैं, तो आम लोग तो बेचारे सीधे साधे लोग हमारे देश के इलिटरेट हैं, गरीब लोग हैं और अंधविश्वासी में बहुत फंसे हुए हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा सकता है तो वो लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री के अंधविश्वास की सारी बातों को सही मानेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री इलाज करता है किसका? कैंसर का। वो कहता है मैं कैंसर का इलाज कर सकता हूँ पर्चे से। तो इसका मतलब ये है कि गवई साहब ये चाहते हैं कि लोग डॉक्टरों के पास ना जाएं, वो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा के पास जाकर हमें इलाज कराएं। ये हमारे देश का बहुत काला समय इतिहास चल रहा है। एक तरह से समझा जाए कि BR गवई साहब ने हिंदू राष्ट्र की और संविधान बदलने का समर्थन कर दिया। बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल। आप इसको ऐसी समझिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि बिल्कुल समर्थन नहीं कर दिया, बिल्कुल इनकी सह है गवई साहब की। पहले मैं कह सकता हूँ इंडायरेक्ट रूप से सह है। वो ये चाहते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ इस पूरी सिचुएशन के बाद में, कि गवई साहब भी ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जो कि अंधविश्वास फैलाने में लगे हुए हैं, उनकी विचारधारा को और देश को पाखंड में ढकेलना चाहते हैं, साइंटिफिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस व्यवस्था ने BR गवई साहब को कई बार नीचा दिखाया, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, जिस व्यवस्था ने उन पे जूता चलाया, उसी व्यवस्था के जाके खड़े हो गए। ये तो आप देखिए ना, देश देख रहा है, देश इस बात को देख रहा है कि जिन लोगों ने जूता मारा और उन लोगों की गोदी में जाके बैठ के ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री के, मैं बता रहा हूँ आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो लोग हैं इस देश के लिए बहुत खतरा है, और यही लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। हमारे शास्त्री कह रहे हैं, आपको नहीं लगता दलित समाज के लिए BR गवई सबसे बड़ा खतरा है? हाँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल मैं सहमत हूँ। BR गवई सबसे खतरा इसीलिए है क्योंकि दलित समाज के लोग उनको अपना आदर्श समझते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के बन गए, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, दलितों में से कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो उनको आदर्श मान के चल रहे हैं। लेकिन ये लोग ही देश, इन लोगों की पालकी को ढो रहे हैं हिंदू राष्ट्र की को। ये लोग सबसे आगे आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से और बाकी लोगों में क्या मैसेज जाएगा? देश नहीं, पूरे विदेश में हमारे जुडिशरी की आगे सब नाक कटी हुई है। मैं बता रहा हूँ आपको, गवई साहब हैं, अब देखो अकेले नहीं गए, अपने मदर को, अपनी वाइफ को भी ले गए, अपने बेटों को भी ले गए, और देखो इनकी वाइफ देखो फोटो में दिखा रहा है, हाथ जोड़े खड़ी हुई है। फर्जी बुद्धिस्ट है क्या सर? ये हमारे माता पिता बाबा साहब के साथ कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, सब लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा खतरनाक लोग हैं जजेज। जो आदमी संविधान बदलने की बात कर रहा है उसका आप ये सोचिए ना, ये देश विचार कर रहे हैं कि आज की न्यायपालिका में जजेज जो आ रहे हैं वो आखिर ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े हुए हैं जो कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जाने क्या क्या अनगढ़ बात करते हैं, और जो सनातन यात्रा निकालते हैं वहाँ भी ऐसी धार्मिक भड़काऊ भाषण देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिसकी पूरे देश विदेश में चर्चा भी है। तो और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, पाखंड को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये BR गवई बुद्धिस्ट करके आ रहे हैं, मतलब ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये नकली फर्जी बुद्धिस्ट है,
वहाँ मेडिकलवादी नहीं है, नकली फर्जिया मेडिकलवादी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो नकली इसलिए इन्होंने वर्गीकरण किया SC/ST का, अब ये इसलिए भी क्रीमी लेयर की इन्होंने बात करी। देखिए ऐसा है, जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बाद में बने गवई साहब, पहले हाई कोर्ट में महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट में जज थे। 2019 में इनको सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए कॉलेजियम ने रिकमेंड किया। तो रिकमेंड क्यों किया मुझे तभी इस बात का पता था, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि इनसे ज़्यादा 7 जजेस और सीनियर थे पूरे देश में। इनकी रैंक जो थी ऑल इंडिया में वो 8वें नंबर पे हाईकोर्ट जज थे। तो 7 जजों को सुपरसीड करके मोदी और कौन, रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त रंजन गोगोई थे, राज्यसभा रहे थे, जो बीजेपी की टिकट पर राज्यसभा बन गए और राम मंदिर का ऐसा घटिया जजमेंट दे गए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की कॉलेजियम ने रिकमेंड किया, मोदी की सिफारिशों से ये यहाँ पर आए, उन्हीं की सिफारिश से आए हैं। तो इसका मतलब है कि गवई साहब और रंजन गोगोई की आपस में पक्की दोस्ती है और सरकार से भी मिली हुई है। तो इनको लाया क्यों गया था? अब देखो मुझे बता दो कि SC के इस जज साहब में ऐसी क्या काबिलियत नजर आई मोदी जी को, रंजन गोगोई को, कि 7 जजों को, जनरल जजों को सुपरसीड करके इनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसके पीछे निश्चित रूप से मेरा अपना मानना ये है, गिव एंड टेक की भूमिका रही है। कुछ देने के लिए इनको लाया गया कि आप कुछ, हम आपको जज बना देते हैं। कब गया जब देश में ये चर्चा चल रही थी 400 पार सीट कर दो, संविधान बदल देंगे हम, उस दौर में गवई साहब को लाया गया था। इसीलिए लाया गया था। मेरे तब पूरी आशंका थी गजेंद्र जी, मुझे पूरी आशंका थी कि इन्हीं के द्वारा जब चीफ जस्टिस इंडिया बने गवई साहब, तब उसी पीरियड में मोदी जी संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और नया संविधान बना देंगे। संविधान बदलने का मतलब समझ रहे हैं, अमेंडमेंट की बात नहीं है, संविधान में संशोधन तो होते रहते हैं, लेकिन संविधान को पूरे को रद्दी की टोकरी में फेंक देना और नया संविधान बनाना, मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी इन्हीं के काल में करेगी, जिससे कि दलित लोग इसके खिलाफ ज़्यादा आंदोलन ना कर पाए। क्योंकि ये वो लोग क्या करेंगे, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में, और CJI क्या करेंगे, उस केस में कुछ करेंगे नहीं। संविधान का रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। बिल्कुल, अरे कहाँ रक्षक है आज की समय देख रहे हो आप, जितने भी जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, हाई कोर्ट के जज बने हुए, कर क्या रहे हैं? संविधान की रक्षा कोई भी नहीं कर रहा। संविधान को अगर जो है सरकारें चाहती है कि संविधान पालन ना करें, तो उस पालन ना करने में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस आजकल क्या कर रहे हैं, वो उनका ही समर्थन कर रहे हैं। लोग ऐसे लोगों पे विश्वास करें, उनके लिए तो एक समझिए आत्महत्या की तरह है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आत्महत्या की तरह से आपने बात बिल्कुल सही कही है। अब हम लोग दलित लोग और ऐसे लोग जो देश में धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे, जो लोग ये चाहते हैं कि किसी के साथ में असमानता ना हो और SC/ST लोगों को भी जो है जो अधिकार मिलने नहीं मिलते रहें। तो इसके लिए क्या होगा, अगर सरकार हमारे अधिकारों का दमन करेगी तो उस स्थिति में लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। कांड हुआ, पूरा दलित समाज इनके समर्थन में खड़ा हो गया, आज वो दलित समाज कहाँ जाए? दलित समाज जो है, देखो ऐसे लोगों के पास तो कम से कम ना जाए, चीज़ें गवई जैसे लोगों से उम्मीद ना करें। और बाकी लोग, मैं बता रहा हूँ, दलित समाज को अब चाहिए ये, दलित समाज देखो ना तो नेताओं के पास जाए, ना तो किसी अधिकारी के पास जाए जो कि चीफ जस्टिस इंडिया से बने हुए हैं, क्योंकि ये लोग सब धोखे में रखे हुए लोगों को धोखा दे रहे हैं। इनके मन में कुछ है और बाहर कुछ दिखाते हैं। ये डर गए हैं गवई साहब ने जो बयान दिया था लेकर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अब चीफ जस्टिस तो नहीं रहे, जब चीफ जस्टिस नहीं है तो इतनी ज़्यादा सुरक्षा इनके साथ चलेगी नहीं। सुरक्षा तो इनके साथ महाराष्ट्र में वैसे भी नहीं मिली जब चीफ जस्टिस बन के गए थे, अब तो उन्हें पूछेगा कौन, इक्का दुक्का पुलिस वाला जाता होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि अब उस बयान की वजह से जो उन्होंने दिया था, जब उस वक्त जूता कांड हो गया, तो अब कोई मेरे साथ कोई घटना ना कर दे। तो ये दिखाने के लिए कि मैं भाई हिंदू राष्ट्र की पालकी मैं भी धो रहा हूँ और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अंधविश्वासी पाखंडी लोगों के समर्थन में हूँ, इसलिए अब इन पर कोई जूता कांड ना करे या कोई इंसिडेंट ना करे। हो सकती है ये मंशा हो सकती है। यही धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे इनका, देखिए अब ये भी आप देख लें। देखो मैं एक बात बता दूं कि आप ठीक कह रहे हैं, जब जूता कांड हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री और बाकी और बाबा वो सारे इनके विरोध में थे, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बातें कही थी। मैं आपको बता दूं, अब मुझे लग रहा है कि वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गवई साहब खुद का षड्यंत्र कुछ हो उसमें, उस बात कहने कराने में। ऐसा क्यों हुआ? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब उनके उस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा था, तो आज इन्होंने ऐसी क्या खासियत नज़र आई बाबा में जो उसके यहाँ जाकर के चढ़ पड़े हुए हैं। मैं चढ़ पड़े हुए इसीलिए कह रहा हूँ, देखो ऐसा जो भी गुरु हैं, बाबा हैं, उनके पास जो भी जाते हैं, मैंने पैरों में गिरते हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, IAS ऑफिसर जा रहे हैं, जजेस जा रहे हैं, वो सारे के सारे पैरों में गिरते हैं। एक चीज और बनाने की बात करी, यात्रा निकाली, इस दौर में भी चीफ जस्टिस BR गवई थे और बड़ी डिमांड हुई कि ये यात्रा नहीं होनी चाहिए, गैर संवैधानिक यात्रा, ये भारत में नफरत फैलाने की यात्रा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। करेंगे कैसे? क्या सहमति थी इनकी? करेंगे कैसे मुझे बताते रहो। चीफ जस्टिस तो उनके चरणों में जाके गिरते हैं, जब उनके पास जाकर के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने नसीब भाग को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा चीफ जस्टिस यात्रा रोक देगा?
क्या बात कर रहे हैं आप? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए उनके ही देख रेख में, उनके भी टेन्योर में अगर यात्रा ऐसी निकल रही है, और जो संवैधानिक यात्रा है, और उस यात्रा में ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, भड़काऊ नारे हैं मुसलमानों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, ऐसी स्थिति चीफ जस्टिस इंडिया की ड्यूटी बनती थी सुमोटो एक्शन लेकर के खिलाफ एक्शन लेकर। सुमोटो की बात कर रहे हैं आप? जो व्यक्ति उनके सीधे शास्त्री जैसे अंधविश्वास के पैरों में पड़ा हुआ, आप उससे उम्मीद कैसे कर रहे हैं? क्या सर अंधविश्वास पाखंडवाद देश में हावी हो गया, क्योंकि लगातार चंद्रचूड़ जो थे सीजे उन्होंने कहा कि भगवान की आया आशीर्वाद हुआ। अब मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं संजीव सचदेवा जी, वो भी बाबाओं के चरणों में जा रहे हैं। ये तमाम जज पढ़े लिखे लोग, ये तो सब बाबाओं के चरणों में जा रहे हैं। अब आप देख लो ना कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको कि अब मुझे लगता है कि अब न्यायपालिका की ज़रूरत बची नहीं है देश में। जनता को अब अपना न्याय खुद ही करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जब ऐसे चीफ जस्टिस जो बार बार चीफ जस्टिस बन के आ रहे हैं, जजेस आ रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? आप देखिए ना कि वो ऐसे बाबाओं के चढ़ाव में पड़े हुए हैं। कोई आरएसएस की टिकट पे, बीजेपी की टिकट में चला जाता है, और वो जो है उसके बाद में क्या होता है कि गवई साहब देख रहे हैं, सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस इंडिया इस वक्त बने हुए, वो कहाँ गए हैं पता है? वो अभी आप 2 महीने पहले देख लीजिए वो कहाँ गए हैं। वो काशी विश्वनाथ में बाबा के दर्शन करने गए हैं। जिस मंदिर पर विवाद चल रहा है, आपको बताओ 3 विवाद में इंपॉर्टेंट थे पहले से। एक राम मंदिर का अयोध्या का मसला था, एक बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और जो मस्जिद उसका मसला है, तीसरा मथुरा के मंदिर का और मस्जिद का सवाल है। तो एक मसला सुलझा दिया। सुलझा किसने दिया? रंजन गोगोई ने। रंजन गोगोई कौन? जो बाद में बन गए राज्यसभा के मेंबर बीजेपी की टिकट पर। आप ये समझिए। तो अभी 2 विवाद चल रहे हैं, तो जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 18 जजों के साथ अकेले नहीं गए। मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि चीफ जस्टिस इंडिया प्रेजेंट में सूर्यकांत जी 18 जजों को लेकर के बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मुस्लिम पार्टी को विश्वास कैसे होगा कि उस मंदिर के संबंध में, हमारी मस्जिद में जो विवाद चल रहा है, हमारे पक्ष में डिसीजन दे नहीं सकते। तो जो केजरीवाल जी वाला सवाल है, तो केजरीवाल जी वाला सवाल है। आप समझिए, मुझे लगता है कि अब जो मुस्लिम पार्टी है उन्हें हिट लगाना चाहिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 18 जजेस तो इस केस को आगे जब भी केस आता है सुनवाई ना करें। आप देखो ना, उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सर, मध्य प्रदेश के जो अभी सीजेआई हैं संजीव सचदेवा, वो राम भद्राचार्य के नजर आ रहे हैं। वो तो क्या वो जो राम भद्राचार्य हमेशा दलितों के विरोध में, आरक्षण के विरोध में रहता है, SC/ST एक्ट के विरोध में रहता है, तो क्या ऐसी बाबाओं से भी संगत लेंगे? ऐसे बाबाओं से राय लेंगे? मुझे तो लग रहा है कि बाबा ही कोर्ट चला रही है। अब देखो, सूर्यकांत 18 जजों को लेकर के मंदिर घूम रहे हैं। हमारे गवई साहब बुद्धिस्ट और दलित कहते हुए, और जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में पड़े हुए हैं। जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस प्रेजेंट में चीफ जस्टिस रिटायर्ड नहीं हुए हैं, वो क्या कहाँ कर रहे हैं? वो एक तो रामभद्राचार्य के चरणों में पड़े हुए हैं, वहाँ जा रहे हैं। वृंदावन का जो एक बाबा है प्रेमानंद, उसके यहाँ बीज पत्नी सहित वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी पति सहित गए थे। तो ये लोग आशीर्वाद लेने के लिए, मुझे लगता है जजमेंट कैसे करें, क्या ना करो, अपनी लाइफ को कैसे सुधारें, वो कोर्टों में नहीं जाना चाह रहे। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं बाबा के पास में। तीस कैसे चलेगा? इस वक्त के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, बाकी रिटायर्ड जज, प्रेजेंट जज, सारे के सारे बाबाओं के चरणों में पड़े हुए हैं। देश इनसे उम्मीद कैसे करेंगे संविधान की रक्षा कर सकते? कर ही नहीं सकते भाई। देखो, अभी आपको पता होगा संजीव सचदेवा इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट में पहले जज थे, बाद में वहाँ चले गए, चीफ जस्टिस बन गए। इस साल एनुअल रिटायरमेंट है। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में चल के आ रहा है, दलितों के साथ एट्रोसिटी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। अभी भी चंद 2-3 दिन पहले क्या हुआ है, 23 साल के दलित को, दूल्हे को, उसको बारात चढ़ने से पहले उनकी एक रस्म होती है, वो अपने गाँव में घूमना चाहता था, तो जनरल के लोगों ने उसे रोक दिया, उतार लिया और उसे पीटा है। उसकी मदद के और उसके साथ भी बदतमीजी करी है। बाद में FIR होती है, 4 लोग उसको अरेस्ट भी किए हैं और NA से लगाने की बात चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो रामभद्राचार्य, अगर वहाँ के चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस इस वक्त के, अगर रामभद्राचार्य के चरणों में पड़े रहेंगे और बाबा के चरणों में पड़े रहेंगे, ऐसे रामभद्राचार्य जो कि ये कहते हैं कि SC तो खत्म कर दो, ये तो हमारे अगेंस्ट है, आरक्षण खत्म कर दो, तो मुझे ये बताइए जो SC खत्म करने की बात करते हैं और वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी राज्य का उनके चरणों में पड़ा हुआ है, तो SC एक्ट के तहत एक्शन कैसे हो सकता है? न्याय कैसे दलितों को मिलेगा उस राज्य में? मुझे आप ये बता दें। देश मुझे बताए कि चीफ जस्टिस जब रामभद्राचार्य के चरणों में पड़ा हुआ है, या प्रेमानंद के चरणों में पड़े हुए हैं, या जो धीरेन्द्र शास्त्री जब बाबा के चरणों में पड़े हुए हैं, तो वो जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं या जो खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा कैसे जजों के पास जाकर के? राज्य का चीफ जस्टिस जो होता है वो ही केस मार करता है बाकी जजों को। अगर ये केस जो है दलित वाला जो इंसिडेंट है या जो भी इंसिडेंट है, या आरक्षण की SC एक्ट को चैलेंज करता है मध्य प्रदेश में, और अगर इनके पास जाता है मध्य हाई कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस क्या करेंगे? खुद बाबा के यहाँ घूम रहे हैं, तो
तो मुझे पूरी उम्मीद है इसको एक्ट को हो सकता है रद्द ही कर दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाबाओं से प्रभावित है, बाबाओं की फोन कर दूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ऐसे बाबाओं के पास जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज, मैं इनको जज नहीं मानता, ये जज बनने लायक नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इनके जो कंडक्ट है, करेक्टर है, क्योंकि जो केस चल रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट है बाबाओं के, वो संविधान के खिलाफ है। एक बात ये भी आती है जब सवाल पूछा जाता है कि इनकी पर्सनल लाइफ भी है ना सर, देखिए कि अपनी पर्सनल लाइफ में तो कुछ भी कर सकता है ना आदमी। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, केजरीवाल ने आरोप क्यों लगाए मैडम सूर्यकांत शर्मा पर? क्योंकि वो RSS के प्रोग्राम में जाते हैं, उनके बेटों को वो कर रखा है। उसके अलावा एक नया वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा नहीं अभी, ये अपनी बनारस के एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ क्या बोल रही हैं सूर्यकांत शर्मा जी? वो भाषा बोल रही है सूर्यकांत शर्मा जी, कौन सी भाषा बोल रही हैं? जो भाषा अमित शाह बोलते हैं। आपको पता होगा, वो वीडियो मैंने पूरा सुना है। उस वीडियो में क्या था कि ये वहाँ पर गई थी, तो नए जो कानून बनाए हैं, नए कानून किसने बनाए हैं? मोदी जी ने 3 नए कानून बना दिए। IPC खत्म कर दी, भारतीय न्याय संहिता, CRPC, हाँ BNS बोलते हैं, और CRPC खत्म कर दी, उसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बोलते हैं, इसलिए एविडेंस एक्ट भी खत्म कर दिया। तो ये मैडम पता है क्या कह रही है सूर्यकांत शर्मा? इनके आप स्पीच सुनिए। जो अमित शाह जब बिल पेश किया था ना इसका, और मोदी जी ने जब क्या बात कही थी कि हम भारतीय न्याय संहिता, इसमें तो भारतीय वर्ड है, इंडियन वर्ड नहीं है। न्याय, हम न्याय कर रहे हैं, पहले दंड की बात थी, पहले दंड संहिता था, अब ये न्याय संहिता है, तो न्याय की बात कर रहे हैं। पहले अंग्रेज दंड की बात करते थे, भारतीय न्याय संहिता, अंग्रेजी में भी भारतीय लिखा जाता है, इंडियन लिखा नहीं जाता। तो इसीलिए इस मैडम को सूर्यकांत शर्मा ने इसकी जो है मुखालफत करी है कि हाँ बिल्कुल सही किया है, सही कानून है, नाम ही से रखा गया है। ये वो लाइन पकड़ रही है जो लाइन RSS ने, BJP ने पकड़ी हुई है। तो आप ये समझ लीजिए ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर अगर आप पर्सनल आपका फेथ हो सकता है, आप किसी भगवान को मानिए मत मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन किसी मंदिर का केस अगर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में चल रहा है, उसमें चीफ जस्टिस इंडिया उस मंदिर में जा रहा है, तो केस हो सकता है। मुझे एक बताएं, जब राम मंदिर का केस चल रहा था, तो राम मंदिर के केस चलने से पहले कोई प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ नहीं गए थे, वो बाद में गए, जबकि मोदी चाहते राम मंदिर बने, वो भी वहाँ पर नहीं गए। कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी जज वहाँ पर नहीं गया राम मंदिर के उसमें बनने के बाद चले गए। दैट इज अनदर एंगल। काशी विश्वनाथ का केस अभी चल रहा है, उस मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है वहाँ पर। ऐसे समय पर चीफ जस्टिस इंडिया 18 जनवरी लेकर जाना, ये बता रहा हूँ आपको कि दूसरे लोग जो मुस्लिम पार्टी है उनके मन में ये बात अवश्य घर करेगी, जिन लोगों हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता, और न्याय कोई भी नहीं कर सकता। क्यों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे सब जा रहे हैं, तो वहाँ सिविल जज, AD, हाईकोर्ट जज की हिम्मत कहाँ है कि उसके खिलाफ ऑर्डर पास करते हैं।